नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ अजीत सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में विभिन्न जानकारियाँ दी जाती हैं, जो सुबह सुबह सभी न्यूज़ पत्रों पे छाई हुई होती हैं। तो आज इसी के क्रम में हम लोग देखेंगे यूपी बीएड 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट और जेईई नीट को लेकर अंतिम फैसला क्या आया है। ठीक है, और तीसरा हमारे न्यूज होगा सहायक कुल सचिव परीक्षा का परिणाम जारी। ठीक है, तो देखते हैं कि यूपी बीएड 2020 से संबंधित क्या न्यूज है। अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नीट और जेईई मेंस की परीक्षाएं सितंबर अक्टूबर तक संभव। जी हाँ, ये देख लीजिए आप लोग, जागरण न्यूज है। ठीक है, जागरण ब्यूरो न्यू दिल्ली। देख लेते हैं आज की न्यूज में क्या खबर छाई हुई है। सीबीएसई की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का रुख फिलहाल साफ है कि वह कोरोना के संक्रमण के बीच छात्रों की सुरक्षा को लेकर खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन इस बात पर कोई भी अंतिम फैसला स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की राय के बाद ही लिया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं सहित नीट जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इन परीक्षाओं की तारीखें सितंबर से अक्टूबर तक बढ़ाई जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ अगले 1-2 दिनों में अहम बैठक होनी है। इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। अभिभावकों के साथ ही अब दिल्ली, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे राज्यों से भी जुलाई में प्रस्तावित सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग उठने लगी है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो सीबीएसई सहित जुलाई में प्रस्तावित सभी परीक्षाओं को लेकर मंत्रालय के भीतर लंबी चर्चा हुई है। इसमें फिलहाल सीबीएसई की परीक्षाओं को स्थगित करने को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन मंत्रालय इस पर निर्णय से पहले स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की सलाह भी लेना चाहता है। फिलहाल इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय के साथ चर्चा हो चुकी है। अब ऐसे में सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय से राय लेना बाकी है। फिलहाल यह सभी परीक्षाएं जुलाई में ही होनी प्रस्तावित है। वैसे भी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण की बड़ी रफ्तार से केंद्र की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दूसरा, बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख पर आज लगेगी मुहर। जी हाँ, बीएड प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, आज उस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 के आयोजन की तारीख शनिवार को तय हो सकती है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को जारी आदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षा और बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 30 जून के बाद कराने का निर्देश दिया है। 30 जून के बाद परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। इसके बाद बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजन के लिए शनिवार को बैठक बुलाई गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से प्रवेश परीक्षा टाल दी गई है, जो 8 अप्रैल को प्रस्तावित थी। निजी महाविद्यालय संचालक परीक्षा आयोजन को लेकर बराबर दबाव बना रहे हैं। आखिरकार मुख्य सचिव ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया था, जो मैंने कल आपको बताया भी था। इस आदेश में जुलाई में किसी भी रविवार को बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा आयोजन को लेकर शनिवार को बैठक बुलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं, जो रोज़ के न्यूज़ पत्रों पर छाई हुई होती हैं। तो आपको सबसे पहले न्यूज़ प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, साक्षात्कार के लिए 73 हुए सफल। ठीक है, कौन सी परीक्षा थी? सहायक कुल सचिव परीक्षा या असिस्टेंट रजिस्ट्रार की परीक्षा थी ये। ठीक है, लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा के तहत सहायक कुल सचिव परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। सचिव जगदीश की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 21 पदों के सापेक्ष 73 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। यह परीक्षा आयोग की ओर से 6 व 7 मार्च 2019 को प्रयागराज व लखनऊ केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 997 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। रिजल्ट आयोग के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा के संबंध में IITI के तहत प्राप्तांक
कट ऑफ, अंक इत्यादि सूचनाएं अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही दी जा सकेंगी। आगे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था सीटेट से रिलेटेड न्यूज़, ठीक है, उसमें मैंने कल क्लियर किया था कि सीटेट की परीक्षाएं नहीं होंगी और आपको साफ साफ आज नज़र आ रहा है जागरण न्यूज़ के माध्यम से कि अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय या MHRD, इसका रुख फिलहाल साफ है कि वो कोरोना के संक्रमण के बीच छात्रों की सुरक्षा को लेकर खतरे में नहीं डालेंगे। और आपको पता है कि सीटेट जुलाई की जो परीक्षा प्रस्तावित थी 5 जुलाई की थी, अब वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, आप जहाँ भी हैं वहाँ सुरक्षित रहें, भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी प्रकार की न्यूज़ को आप सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखें।